मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। अभी मुझे 2 साल भी नहीं हुए थे। कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी में शनिवार को 5 स्टार होटल में एक पार्टी थी। मुझे भी वहां जाना था। मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाकर खास तौर पर कहा, प्रीति, तुम इस प्रोजेक्ट में शुरू से जुड़ी थी। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूं। पार्टी में जरूर आना। वहां और सीनियर लोगों से भी तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। थैंक यू, मैंने कहा। सागर मेरा मैनेजर है। लंबा कद, गोरा, क्लीन शेव्ड, बहुत हैंडसम एंड सॉफ्ट स्पोकन। उसका व्यक्तित्व हर किसी को उसकी ओर देखने को मजबूर करता। सुना है वाइस प्रेसिडेंट का दाहिना हाथ है। वे कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए कस्टमर्स के पास सागर को ही भेजते हैं। सागर अभी तक इसमें सफल रहा था, इसलिए मैनेजमेंट उससे बहुत खुश है। मैंने अपनी एक कोलीग से पूछा कि वह भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो उसने कहा, अरे वह हैंडसम बुलाए और हम न जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा रंगीन और मस्तमौला लड़का है सागर। वह शादीशुदा नहीं है क्या, मैंने पूछा। एचआर वाली मैम तो बोल रही थीं शादीशुदा है, पर बीवी कहीं और जॉब करती है। सुना है अक्सर यहाँ किसी न किसी फ्रेशर के साथ उसका कुछ चक्कर रहा है। यूं समझ लो मियाँ बीवी के बीच कोई तीसरी वो। पर बंदे की पर्सनैलिटी में दम है। उसके साथ के लिए ऑफिस की दर्जनों लड़कियां तरसती हैं। मेरी शादी के पहले मुझ पर भी डोरे डाल रहा था। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई ही हुई है। एक शाम उसके नाम सही। मतलब तेरा भी चक्कर रहा है सागर के साथ। पगली शादीशुदा होकर ऐसी बातें करती हैं। खैर, ये सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना पार्टी में? 100% आ रही हूँ। मैं शनिवार रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल करती थी ऑफिस जाने के लिए। सिंपल नेवी ब्लू कलर के लॉन्ग फ्रॉक में जरा देर से पहुंची। देखा कि सागर के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से बैठी थीं। मुझे देखकर वह फौरन मेरे पास आकर बोला, वाओ प्रीति, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, कम जॉइन अस। पहले सागर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले जाकर उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट। सागर तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। तुम्हारे रिपोर्ट्स भी एक्सीलेंट हैं। मैंने उन्हें थैंक्स कहा, फिर अपनी कोलिग्स की टेबल पर आ गई। सागर भी वहीं आ गया। हाल में हल्की रंगीन रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। सागर ने मुझसे भी पूछा, तुम क्या लोगी? मैं कोल्ड ड्रिंक लूंगी। सागर के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ीं। ओह, कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो। देखो तुम्हारे सभी कुलीग्स कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। कहकर उसने मेरे गिलास में बियर डाली और फिर मेरे और अन्य लड़कियों के साथ गिलास टकराकर चीयर्स कहा। पहले तो मैंने 1-2 घूंट ही लिए, फिर धीरे धीरे आधा गिलास पी लिया। डांस के लिए फास्ट म्यूजिक शुरू हुआ। सागर मुझसे रिक्वेस्ट कर मेरा हाथ पकड़कर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। पहले तो सिर्फ दोनों यूं ही आमने सामने खड़े शेक कर रहे थे। फिर सागर ने मेरी कमर को एक हाथ से पकड़कर कहा, लेट अस डांस प्रीति। और फिर दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझसे भी मेरा हाथ पकड़ ऐसा ही करने को कहा। म्यूजिक तो फास्ट था, फिर भी उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे स्लो स्टेप्स ही अच्छे लगते हैं। ज्यादा देर तक सामीप्य बना रहता है, कुछ मीठी बातें करने का मौका भी मिल जाता है और थकावट भी नहीं होती है। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। वह मेरे बहुत करीब था। उसकी सांसें मैं महसूस कर रही थी और शायद वह भी मेरी सांसें महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है, पर 6 महीने बाद होनी है। समरेश मेरा बॉयफ्रेंड एंड वुड बी हब्बी फॉरेन असाइनमेंट पर अमेरिका में है। वेरी गुड, कहा उसने मेरे कंधे और गाल पर झूलते बालों को अपने हाथ से पीछे हटा दिया। अरे यह सुंदर चेहरा छिपाने की चीज नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे गालों को छूकर होंठों को छूना चाहा तो मैनो कहकर उससे अलग हो गई। मुझे अपनी सहेली का कहा याद आ गया था। उसके बाद हम दोनों 2 महीने तक ऑफिस में नॉर्मल अपना काम करते रहे। एक दिन सागर ने कहा, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए हांगकांग जाना होगा। हमें मतलब मुझे भी, ऑफ कोर्स तुम्हें भी। नहीं सागर, किसी और को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। तुम यह ना समझना कि यह मेरा फैसला है, बॉस का ऑर्डर है यह। तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। ये भी पढ़ें, उपहार। स्वार्थी विभव क्यों कर रहा था शीली का इंतजार। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने कहा, प्रीति, बाकी सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। 2 और मेरी नज़र में थीं, उनसे पूछा भी था, पर दोनों अपनी प्रेगनेंसी के चलते दूर नहीं जाना चाहती हैं। मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सागर के साथ हांगकांग गई। वहां 1 सप्ताह का प्रोग्राम था।
काफी भागदौड़ भरा सप्ताह रहा, मगर एक सप्ताह में हमारा काम पूरा ना हो सका। अपना स्टे और 3 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। हम दोनों थक कर चूर हो गए थे। बीच में 2 दिन वीकेंड में छुट्टी थी। हांगकांग के क्लाइंट ने कहा, इसी होटल में स्पा, मसाज की सुविधा है। मसाज करा लें तो थकावट दूर हो जाएगी, और अगर एंजॉय करना है तो कोवलून चले जाएं। मैं तो वहां जा चुका हूं। तुम कहो तो चलते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, सागर ने कहा। हम दोनों हांगकांग के उत्तर में कोवलून द्वीप गए। थोड़े सैर सपाटे के बाद सागर बोला, तुम होटल के मसाज पार्लर में जाकर फुल बॉडी मसाज ले लो, पूरी थकावट दूर हो जाएगी। मैं स्पा गई। स्पा मैनेजर ने पूछा, आपने अपॉइंटमेंट में थेरेपिस्ट की चॉइस नहीं बताई है। अभी पुरुष और महिला दोनों थेरेपिस्ट हैं मेरे पास। अगर डीप प्रेशर मसाज चाहिए तो मेरे ख्याल से पुरुष थेरेपिस्ट बेहतर होगा। वैसे आपकी मर्जी, मैंने महिला थेरेपिस्ट के लिए कहा और अंदर मसाज रूम में चली गई। बहुत खुशनुमा माहौल था। पहले तो मुझे ग्रीन टी पीने को मिली। कैंडल लाइट की धीमी रोशनी थी, जिससे लैवेंडर की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। लाइट म्यूजिक बज रहा था। थेरेपिस्ट ने मुझे कपड़े खोलने को कहा, फिर मेरे बदन को एक हरे सॉफ्ट लिनेन से कवर कर पैरों से मसाज शुरू की। वह बीच बीच में धीरे धीरे मधुर बातें कर रही थी। फिर थेरेपिस्ट ने पूछा, आपको सिर्फ मसाज करानी है या कुछ एक्स्ट्रा सर्विस विद एक्स्ट्रा कॉस्ट? पर इस टेबल पर नो सेक्स। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बगल में भी एक मसाज चैम्बर था। दोनों के बीच एक अस्थायी पार्टीशन वॉल थी। जैसे जैसे मसाज ऊपर की ओर होती गई, मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी। करीब 90 मिनट तक वह मेरी मसाज करती रही। महिला थेरेपिस्ट होने से मैं भी सहज थी और उसे भी मेरे अंगों को छूने में संकोच नहीं था। उसके हाथों, खासकर उंगलियों के स्पर्श में एक जादू था और एक अजीब सा एहसास भी। पर धीरे धीरे उसके नो सेक्स कहने का अर्थ मुझे समझ में आने लगा था। मैं अराउज्ड यानी उत्तेजना फील करने लगी। मुझे लगा मेरे अंदर काम वासना जागृत हो रही है। तभी थेरेपिस्ट ने मसाज हो गई कहा और बीच की अस्थायी पार्टीशन वॉल हटा दी। अभी मैंने पूरी ड्रेस भी नहीं पहनी थी कि देखा दूसरे चैम्बर में सागर की भी मसाज पूरी हो चुकी थी। वह भी अभी पूरे कपड़े नहीं पहन पाया था। दूसरी थेरेपिस्ट गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखने से आप दोनों का एक ही हाल लगता है। अब आप दोनों चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। मुझे सुनकर कुछ अजीब लगा, पर बुरा नहीं लगा। हम दोनों पार्लर से निकले। मुझे अभी तक बिना पिए मदहोशी लग रही थी। सागर मेरा हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया। मैं भी मदहोश सी उसके साथ चल पड़ी। उसने रूम में घुसते ही लाइट ऑफ कर दी। सागर मुझसे सटकर खड़ा था। मेरी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच रहा था और मैं उसे रोकना भी नहीं चाहती थी। वह अपनी उंगली से मेरे होंठों को सहला रहा था। मैं भी उसके सीने से लग गई थी। फिर उसने मुझे किस किया तो ऐसा लगा सारे बदन में करंट दौड़ गया। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और कहा, जस्ट 2 मिनट्स, मैं वॉशरूम से अभी आया। सागर ने अपनी पैंट खोल बेड के पास सोफे पर रख दी और टॉवेल लपेट वह बाथरूम में गया। मैंने देखा कि पैंट की बैक पॉकेट से उसका पर्स निकलकर गिर पड़ा और खुल गया। मैंने लाइट ऑन कर उसका पर्स उठाया। पर्स में एक औरत और एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। मैंने उस फोटो को नजदीक लाकर गौर से देखा। उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने मन में सोचा, यह तो मेरी नीरू दी है। कॉलेज के दिनों में मैं जब फ्रेशर थी, सीनियर लड़के और लड़कियां दोनों मुझे रैगिंग कर परेशान कर रहे थे। मैं रोने लगी थी। तभी नीरू दी ने आकर उन सभी को डांट लगाई थी और उन्हें सस्पेंड करा देने की वार्निंग दी थी। नीरू दी बीएससी फाइनल में थी। इसके बाद मेरी पढ़ाई में भी उन्होंने मेरी मदद की थी। तभी से उनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा है। आज एक बार फिर नीरू दी स्वयं तो यहाँ न थी, पर उनके फोटो ने मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। मेरी मदहोशी अब फुर्र हो चली थी। सागर बाथरूम से निकलकर बेड पर आया तो मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा। लाइट क्यों ऑन कर दी? अभी तो कुछ एंजॉय किया ही नहीं। ये आपकी पत्नी और साथ में आपका बेटा है। हाँ, तो क्या हुआ? वह दूसरे शहर में नौकरी कर रही है? नहीं, वे मेरी नीरू दीदी भी हैं। मैं गलती करने से बच गई। इतना बोलकर मैं उसके कमरे से निकल गई। जहां एक ओर मुझे कुछ आत्मग्लानि हुई तो वहीं दूसरी ओर साफ बच निकलने का सुकून भी था। वरना तो मैं जिंदगी भर नीरू दी से आंख नहीं मिला पाती। हालांकि सागर ने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद 3 दिन और हांगकांग में हम दोनों साथ रहे, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, अपने अपने काम से मतलब। चौथे दिन मैं और सागर इंडिया लौट आए। मैंने नीरू दी का पता लगाया और उन्हें फोन किया। मैं बोली, मैं प्रीति बोल रही हूँ नीरू दी।
आपने मुझे पहचाना? कॉलेज में आपने मुझे रैगिंग। प्रीति, तुम कहाँ हो आजकल और कैसी हो? कॉलेज के बाद तो हमारा संपर्क ही टूट गया था। मैं यहीं सागर की जूनियर हूँ। आप यहीं क्यों नहीं जॉब कर रही हैं? मैं भी इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है जल्द ही वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ दी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। और मैंने फोन बंद कर दिया। हांगकांग के उस कमजोर पल की याद फिर आ गई जिससे मैं बाल बाल बच गई थी, और वह भी सिर्फ एक तस्वीर के चलते, वरना अनजाने में ही पति पत्नी के बीच में वो बन गई होती। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को जरूर सब्सक्राइब करें।